क्या आप सब तैयार हैं? बहुत जल्द आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप दिन रात किसके लिए परिश्रम करते हो? भोजन, पेट, कपड़े, मकान। भोजन किस लिए खाते हो? ताकि हम मरे ना, तंदुरुस्त रहे, ठीक है ना? एक बच्चा जब पैदा होता है तो किससे डर लगता है? उससे एक ही चीज, बुढ़ापे होने तक एक ही चीज से डर लगता है, मौत। वो है मौत। बीमार हो गया, मौत। सर्दी आ गई, ऐसा ना हो मर जाए। किडनी फेल हो गया, ऐसा ना हो मर जाए। कैंसर आया, ऐसा ना हो मर जाए। यानी सब मिला के इंसान जब तक पृथ्वी पे जीता एक ही भय है, क्या है? मौत। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, मौत तुम्हें देख के भागेगी, मौत आपको देख के भागेगी। आज तुम मौत के लिए भाग रहे हो कि मुझे मर जाऊंगा, ये कर दूं, इसलिए लेट आ रहे हो कि ताकि 2 घंटा और मेहनत कर लूं और कमा लूं, ताकि हम मरूं नहीं, अच्छा खाना खा लूं, अच्छे घर में रह लूं। मैं कहता हूं, आपको सच कहता हूं, विश्वास कर लीजिए, एक दिन ऐसा समय आएगा मौत तुम्हें देखकर भागेगी। आज तुम मौत से डर रहे हो ना, एक दिन ऐसा समय आएगा, यह सत्य है। निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1, कोई भी पढ़े जल्दी से, समय बहुत कम है। ये आपको चैलेंज है परमेश्वर का, मेरा नहीं। आज अगर ये वचन सुनने के बाद आपके हृदय नहीं कांप गया तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये वचन तुम्हारे बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। कौन सा तुरही? अभी आपने किसकी आवाज सुना? तुरही का। 5वें स्वर्गदूत, अभी 1 2 3 4 5 नहीं बता रहा, चौथा, पांचवा स्वर्गदूत ने तुरही फूका तो क्या हुआ? तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ स्वर्ग देखा, से, आकाश से एक पृथ्वी पर तारा गिरते हुए देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उस स्वर्गदूत के पास अथाह कुंड की कुंजी यानी चाबी दी गई थी, क्योंकि वही खोल सकता है और किसी के बस की बात नहीं। आगे खोलो, पढ़ो। उसने अथाह कुंड को खोला, और उसने अथाह कुंड को उस कुंजी से खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड में से भट्टी जैसा बड़ा धुआं निकला, और वो पृथ्वी पर फैल गया। आकाश और पृथ्वी सब अंधकार से भर गया। इतना खतरनाक उसके अंदर धुआं था। आगे। और कुंड के धुएं से सूर्य और आदि अंधकारमय हो गए, और सब अंधकार से भर गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उस धुएं के अंदर से पृथ्वी पर एक टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उस टिड्डिया के अंदर बिच्छू जैसा मारती ऐसी शक्ति दी गई। आपने एक जानवर नहीं देखा है जिसका कई प्रकार का आकार है उसके अंदर। आज वो जानवर आप सुन लेना। हाँ, पढ़िए। उसने कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न तो पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न तो किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। किसी पेड़ को हानि देना। तो किसकी हानि देना? जो हटेले हैं, जिद्दी है, जो नहीं सुनते हैं, उनके लिए। फिर से कहता हूं, अगर मैं हूं तो मैं भी उसी में हूं, आप हो। जो हटेले हैं, जिद्दी है, नहीं सुनते, प्रभु का वचन नहीं मानते, कहता जिसके ऊपर मेरी छाप नहीं है उसी को तू डंक मारना। इसका मतलब अगर पेड़ पे मारता तो पेड़ सूख जाता, हरियाली पे मारता हरियाली सूख जाती। उससे कहा है कि पेड़, हरियाली, किसी भूमि, किसी के ऊपर हानि मत दो। तो परमेश्वर के किससे ठसन ज्यादा थी? ऐसे हटेले लोगों को जो समय पे नहीं आते और समय पे परमेश्वर से दूर भागते हैं, जिसको परमेश्वर की छाप नहीं है, जिसको कोई गम नहीं है अपनी जिंदगी का। पढ़ो। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, केवल उस मनुष्यों को हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है, उसे हानि पहुंचाने को बोला, किसी और को नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या है? मोहर। आप कहो कि मेरे ऊपर मोहर लगा है, बोलो मोहर लगा है। हाँ, लेकिन वो मोहर आपको नहीं दिख रहा है।
मैं एक दृष्टांत बताता हूं, तभी आपको पता चलेगा मोहर कैसा लगा है। काफी टाइम हो गया, लगभग मेरे को लगता है 8-10 साल होने हो गया। मैं मीटिंग से जा रहा था और एक मेरे रिश्तेदार थे, और वो रिश्तेदार नए नए मेरा रिश्ता हुआ था, लेकिन वो पहले ओझा थे। लेकिन वो वहां से बॉम्बे तक के देखते हैं, तो गांव वाले के सिस्टम है ना, जरा देख लेना, हेलो जरा हमारे लिए दुआ करना, जरा देख लेना। उन्होंने कहा कि एक रिश्तेदार हमारा है, वो भी देखते हैं। उनको लगा कि मैं ओझा हूं, मैं भी देखता हूं। वो व्यक्ति सुबह सुबह मेरे घर पहुंच गया लालजी पाड़ा में, और जब से घर पे पहुंच गया उसने बोला चलो एक जन को देखना है। मैं बोला भाई मैं देखता नहीं पर आता। अरे वही आपके रिश्तेदार बोले थोड़ा देख लेना। मैंने देख लेना, मैंने कहा चलो ठीक है, जरा देख ही लेते हो क्या है। आपको यकीन कराने के लिए बताता हूं, बाइक स्टार्ट करके मैं जब गया वहां पर, उसका घर सड़क से ऐसा करीब था और ऐसे रास्ता था, सामने पूरा दिख रहा था, और बड़े बड़े बाल, मार दनादन वो औरत कर रही थी। और जैसे ही ऐसा मुड़ी ऐसा करी, और सामने बाइक पर जैसे ही पैर जमीन पर रखा और स्टैंड पे गाड़ी लगा है, वो स्टॉप हो गई, एकदम स्टॉप हो गई, और उस शांत हो गई। उसे पता नहीं है, एकदम शांत हो गई। मैं सोचा एकदम शांत क्यों हो गई, अभी तक तो दनादन चालू था। कुर्सी पे बैठ गया। उसने क्या बोलती है मालूम है, हे इस क्रिश्चियन को क्यों बुलाया? अरे वो फलाना ओझा के, अमका ओझा का, ढमका ओझा को बुला लेते। मैंने कहा, मेरे साथ जो व्यक्ति गया तो वो कहता है पास्टर जी आपको जानते? मैं बोला मैं भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानते, लेकिन जो इसके अंदर है वो मुझे जानता है। मैं कौन? वो जानता है कि यीशु का छाप इसके ऊपर लगा है, इसलिए वो दुष्ट जानता है जो उसके अंदर बैठा है। ऐसे ही आप नहीं जानते, आपके अंदर एक छाप लगा है, आपके अंदर एक छाप लगा है, आप नहीं जानते हो। वो शांत हो गई 1 सेकंड के अंदर। आपको पता है, आपको स्टाम्प लगा है, आप परमेश्वर के चुने लोग हो, आप आनाकानी नहीं कर सकते। आपको समय पे आना है, समय पर आराधना लेना, समय पे गीत लेना, पूरा वचन सुनना है। आपको परमेश्वर के लिए एक दिन समय निकालना, क्योंकि आप पे छाप लगा है, आप पे छाप लगा है। और बाइबल लिखा है इसमें, जिसमें छाप नहीं लगा उससे तू क्या करना? डंक मारना। दर्द कितना होगा जरा पढ़ो तो। हाँ, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, मार डालने के लिए तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। कितना महीना? 5 महीना। बोलो, 5 महीना पीड़ा देने का अधिकार दिया गया था। जान से मत मारो, इसका मतलब मनुष्य हटेले जिद्दी है। परमेश्वर जानता है इन्हें दर्द दो, तब वो अपने आप आ जाएंगे। आज जो तुम्हें इनकार कर रहे, परमेश्वर से दूर भाग रहे, जो परमेश्वर के विरोध है, एक दिन वो उनको जो डंक मारेगा, वो तुम्हें हमें ढूंढेंगे और कहेंगे परमेश्वर के भवन में चलो, ताकि मुझ पे भी छाप लग जाए, हम भी बच जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं सच कहता हूं, विश्वास करिए, उन्हें वो डंक मारेगा जिन पे यीशु का छाप नहीं लगा है। आप कुछ नसीब हो, धन्यवाद करो प्रभु को कि हम पे छाप लगा है। हालेलुया, हालेलुया। डंक मारेगा। और कैसे कैसे रहेंगे जरा पढ़ो और आगे जल्दी जल्दी। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। जैसे बिच्छू डंक मारता तो कैसा लगता दर्द? किसी को मारा हो तो बताओ उसका अनुभव। कई लोग अनुभव लिए हो। रात को नींद आती है, दिन में चैन रहता है नहीं, वो दिन रात आप बेचैन हो जाओगे। और उस समय क्या होगा? हालेलुया, बेचैन हो जाओगे। आपको इतना दर्द होगा जैसे बिच्छू मारा। और आगे पढ़िए जल्दी से। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, उस समय इंसान मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे। मृत्यु नहीं पाएंगे। आपको मैं सच कह रहा हूं, आज मृत्यु से आप डर रहे हो, उस समय मृत्यु ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। आप ट्रेन के नीचे कूद जाओगे, नहीं मरोगे। ऊपर से कूद जाओ, नहीं मरोगे। आप फांसी लगा लोगे, नहीं मरोगे। जहर खा लोगे, नहीं मरोगे। मृत्यु तुमसे भागेगी। आज मृत्यु से डर रहे हो, डरो उससे जिसके पास वो अधिकार है।
जिसके पास अधिकार है कि तुम्हें नरक में और स्वर्ग में ले जाने का अधिकार उसके पास है, उससे डरो, मुझसे मत डरो। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, मैं डरवा नहीं रहा हूं, ये पवित्र कलाम में लिखा है, आप पढ़ लो। आप लोग नहीं समझ पा रहे क्यों मैं कह रहा हूं ये बात। 6 महीना दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, तब आप मृत्यु को डरोगे। आज तुम लोग को मजा आ रहा है ना, चलो इधर भी बजा ले घंटी, इधर भी कर लो, उधर भी कर ले, इधर भी कर ले, इधर भी मुंह मार ले, उधर भी मार ले। उस समय मृत्यु ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। मैं सच कहता हूं, विश्वास कर लीजिए। हड्डी और जिद्दी आत्मा अपने जीवन से हटा लो और बदल जाओ, उसी में आपकी भलाई है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, और मरने की लालसा करेंगे। मरने की लालसा करोगे। आज तो तुम धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी के लालसा करोगे। उस समय कहोगे 1-2 किलो मेरे पास सोना ले लो, मुझे मृत्यु दे दे। वो कहेगा नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर को कहो दवाई मत दो ठीक होने के, ऐसी जहर के सुई लगा दो मर जाओ। डॉक्टर कहे यार दवाई खत्म हो गई, है ही नहीं, वो भी तौबा बोल देगा। विश्वास करिए, मृत्यु भी आपके करीब नहीं है। आप लालसा करोगे, इच्छा जताओगे, काश मुझे मृत्यु मिल जाती। आज तुम बोलते काश मुझे धनवान बना देते, काश बिल्डिंग दे देते, अच्छी कार आ जाती, अच्छा बंगला आ जाता, गोरी वाली बीवी मिल जाती, 2-4 बच्चे हो जाते। मैं कहता उस दिन तुम लालसा करोगे कि मृत्यु मुझे डंठ मार ले कि मैं मर जाऊं। आपको मृत्यु भी नहीं छुएगी। आगे पढ़ो। और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उससे भागेगी। हाँ, आगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार और किए। उस टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। किसके लिए? लड़ाई। यानी उससे लड़ोगे भी तुम जीत नहीं पाओगे। हाँ, आगे पढ़ो। घोड़ों के जैसे थे। और वो उसकी शरीर घोड़ों के जैसा था। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उसके सर पर सोने का मुकुट रखा हुआ था। और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उसका मुंह मनुष्य के जैसा था। उनके बाल स्त्रियों के बाल और के उसके जैसे। बाल बड़े बड़े थे, स्त्रियों के समान थे। और दांत सिंहों के दांत और के जैसे थे। दांत जैसा था, शेर के समान था। वे लोहे की सी झीलम पहने और थे। उसकी जो शरीर थी लोहा पहना हुआ था। और उनके पंखों का सा शब्द ऐसा था। और उसके पंखों के शब्द ऐसा था मानो रथ चल रहा है, जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। बहुत से घोड़ों जो लड़ाई में दौड़ते उसके प्रकार था। आगे। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। और उसकी पूंछ जो थी बिच्छुओं के समान थी। किसके समान थी? आगे भागोगे तो शेर के जैसा फाड़ लेगा, पीछे भागोगे तो डंठ मारेगा। आप कहोगे बॉम्बे में लफड़ा है, यूपी में भाग जाओ, तो कहेगा मेरे पास पंखे में वहां भी पहुंचूंगा। क्या करोगे? कितना भागोगे आप? हालेलुया, हालेलुया। डंक मारने वाला दौड़ाएगा, डंक मारने वाला दौड़ाएगा। बच्चे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी भाग के आओ। डंक मारने वाला दौड़ाएगा और वो कहेगा पापा मुझे बचा लो। जैसे पापा उसको पकड़ेगा, इधर मारेगा, चिल्लाएगा। तब से बीवी कहेगी हे जी जरा मुझे भी बचा लो। उसको पकड़ा, दूसरे बार उबारा और 6 महीना दर्द होगा। क्या ढूंढोगे? बोलो क्या ढूंढोगे? किसकी लालसा करोगे? मृत्यु को। और वो मृत्यु भी तुम्हारी बाल बांका नहीं कर पाएगी। आज उसीलिए ना परिश्रम होता है, चर्च नहीं समझ पाते हैं। और बहनाएं देखिए इतना है, भाई आधे गायब है। पैसा ना, उस टाइम पैसा काम नहीं आएगा, डॉक्टर नहीं काम में आएंगे, मृत्यु काम में नहीं आएगा। उस समय तुम्हें दर्द झेलना है। तब याद करोगे काश वो चश्मे वाला चिल्ला रहा था, मैं मान गया होता तो बहुत अच्छा था। ना पति काम में आएगा, ना बेटा काम में आएगा। खाओ रगड़ के सुरती, कितना अच्छा है पता चलेगा जब डंक मारेगा। पियो दारू और लड़ो बीबी से, मालूम पड़ेगा तब। समय आने दो। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं डरवा रहा हूं। आखिरी पुस्तक जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तुम्हारे सर के बाल खड़े हो जाएगा। आज समझाया जा रहा है प्यार प्यार से, बहनें भैया दीदी बच्चे
दादा चाचा, प्लीज आके समय पे वचन सुनो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय आप नहीं बच पाओगे। ये आज जो मसीह विरोधी है, मसीह वाले को मारते हैं, चर्च बंद करते, उनको दौड़ा के डंक मारेगा और वो भी मृत्यु ढूंढेंगे और आके कहेंगे, कहाँ है प्रभु, आपके प्रभु, एक छाप मुझे भी लगा दो, मुझे भी बचना है। आज चर्च में आज चोरी हो रहा है, भेड़ों को चुराया जा रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा, धारा के समान आएंगे, आपको बोलना पड़ेगा, चर्च फुल होगा, ऊपर और नीचे, स्टेज भी भर गया, आप बगल वाले में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती कर्म करो, फल की इच्छा न करो, मुझे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है। वो जानने वाला परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को, और उसके सामने आप हट वाली जिद वाली बात करते हो। रोज बहाना बट्टी, रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम। अरे चलो, महीने भर में एक आध संडे गड़बड़ हो गया, चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों किसी का डर नहीं है? क्या हम आपके लिए हैं? हम आपको कुछ दे ही रहे हैं, वो भी जीवन। हालेलुया। हम उस डंक से तुम्हें बचाना चाहते हैं, उस पीड़ा से बचाना चाहते हैं जो अंत में आपको झेलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे, तब कहोगे, धन्य हो परमेश्वर के दास, जिसने मुझे डांटा और मैं सही मार्ग में आ गया। हालेलुया। मेरा विशेष किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूं सबके जीवन में परमेश्वर काम करे। हालेलुया। प्रेमी यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। आखिरी के हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज इस वचन से प्रति एक लोग आशीषित हो जाएं। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।